गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे उत्कर्ष। तो जानेंगे हम सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे डीडे के इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्कर्ष, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू। थैंक यू श्रेयांश। मेरी प्रोफाइल 988 है और मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है एनआईटी सूरत से 2022 में। एंड आफ्टर दैट आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट डेलोइट यूएसआई। ओके। एंड आपने जब कैप में अप्लाई किया था, कैट के थ्रू ही किया होगा, तो इसमें कितनी परसेंटाइल थी हाँ, आपकी? मेरी कैट 2023 वाले में 97.74% थी। ओके, ग्रेट। तो इसकी आपके इंटरव्यू डेट्स क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? इंटरव्यू डेट 24 ऑफ फेब थी और टाइमिंग 4 नून, मतलब मॉर्निंग वाला स्लॉट था। ठीक है। और डी डे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? एक ही प्रोसेस था, बस एक पीआई था। तो कितनी देर वेट करना पड़ा आपको ज्वाइन करने के बाद? आपका पीआई कितनी देर में स्टार्ट हुआ? ज्वाइन उन्होंने 9:30 पे ज्वाइन करवा लिया था, और मतलब मेरे स्लॉट में 10 स्टूडेंट्स थे। तो और मेरा 7th नंबर था। तो मेरा नंबर अप्रोक्सीमेटली 11:30 या 11:40 के अराउंड आया था। मीन्स 2 आवर वेट करना पड़ा था एग्जैक्ट। ठीक है। तो जब आपने ज्वाइन किया, आपका नंबर आया पीआई के लिए, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? 2 पैनलिस्ट थे, एक सर थी, एक मैम थे। सर मोस्टली मीन्स अपने 40s में थे और मैम 50s में थी। ठीक है। उनके क्वेश्चंस और क्या क्या थे? क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग सर ने कहा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रो दो। और इंट्रो में मतलब नाम एक्सक्लूड करके, क्योंकि नाम उनको दिख ही रहा था कि शो हो रहा है। तो नाम नाम एक्सक्लूड करके अपने बारे में बताओ और अपने अचीवमेंट्स बताओ। तो मैंने जो इंट्रो प्रिपेयर किया था, मतलब उसमें से जैसे मैंने इंट्रो तो प्रिपेयर अपने नाम के साथ ही किया था, तो वो एक्सक्लूड करके मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सर ने की। सर ने थोड़े से स्टार्टिंग में रैपिड फायर टाइप में वाइवा की तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछने लगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ट्रिम मीन क्या होता है। ठीक है, फिर उन्होंने फिर 2-3 क्वेश्चन और डेटा से रिलेटेड ही पूछा, जो वाइवा की तरह, मतलब एक तो काइंड ऑफ एग्जैक्ट वाइवा की तरह क्या मुझे वर्ड लगा, यूज क्योंकि किया बहुत आपने? वो क्या, किस चीज का? पहला पहला उन्होंने पूछा ट्रिम मीनिंग। मीन होता है ना, मीन, मीन मीडियन ओके ओके। मोड। उसमें हम्म। ट्रिम ट्रिम मीन क्या होता है, ट्रिम मीन क्या ठीक होता है। है। फिर उन्होंने फिर हाँ ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और डेटा से रिलेटेड पूछे। उसके बाद मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, उसमें से मैं एक नहीं बता, मैं दो नहीं बता पाया, एक बता पाया। तो थोड़ा सा मतलब वो वैसे हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। तो उनको लगा कि मतलब उन्होंने कहा कि ये मतलब आप व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, मीन्स दीज आर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, यू शुड बी नोइंग दीज। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि सर मतलब मेरी जॉब प्रोफाइल में मैंने मोस्टली सीक्वल और पावर बीआई पे काम किया है, तो मतलब मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है। तो उन्होंने फिर सीक्वल और पावर बीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर डेटा फिल्टरिंग और डेटा मॉडलिंग के क्वेश्चंस कुछ पूछे, वो मैंने आंसर किए। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड मीन्स उन्होंने एक पूछा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो दो इंडिया क्वेश्चन का? ही, मतलब मैं कह सकता हूँ हाँ इंडिया के, मतलब करंट गवर्नमेंट के। इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर। ये पूछ के मतलब उन्होंने, सर ने कहा कि आई एम डन नाउ, मैम विल टेक ओवर द इंटरव्यू। और मोस्टली सर का पार्ट 4 to 5 मिनट से चला, क्योंकि सर थोड़ा मतलब वाइवा काइंड ऑफ उनका भी इंटरव्यू था। वो बहुत बेसिक बेसिक मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसका बस आप आंसर करो, और बहुत ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे जिससे कि मैं, मेरे ऊपर था कि मैं कैसे जवाब दूँ। वो एकदम वाइवा टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका आंसर करो, आता है तो नहीं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैम का स्टार्ट हुआ। मैम ने स्टार्ट किया कि मेरे जॉब प्रोफाइल को लेके, कि मेरा जॉब डेटा एनालिस्ट था। तो कि मेरा काम क्या है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, कि व्हाट ऑल द वर्क विच आई डू एंड व्हाट आर द चैलेंजेस विच आई फेस इन द वर्क विच आई डू। दे वाज मोर फोकस्ड ऑन द चैलेंजेस विच आई एम फेसिंग। तो मैंने पहले अपना काम समझाया कि व्हाट ऑल द वर्क विच वी डू, लाइक बिल्डिंग ऑफ डेटा पाइपलाइन, फिर सीक्वल का या पावर बीआई का कैसे यूज करते हैं ये। फिर हम्म। मोस्टली मतलब क्रक्स ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम मैम साइड वाज दैट कि मैम वाज क्वेश्चनिंग सम ब्रॉड लेवल टॉपिक्स, मींस ही वाज नॉट asking any small quiz type of topic. Means he was asking, giving me a area where I can speak a lot. मिस मैम ठीक वाज, है। फॉर एग्जांपल मैम मैम ने कहा कि आप अपने काम के बारे में समझाइए। तो 2-3 मिनट मुझे, मतलब मैं अपना जॉब प्रोफाइल उनको बताया। फिर जॉब प्रोफाइल में जैसे जैसे मैं बता रहा था कि ये काम करते हैं, कि पहले हम प्रॉड में टेस्टिंग वो करते हैं, टेस्ट में करते हैं, फिर उसको प्रॉड में ले जाते हैं।
तो पूरा प्रोसेस वो मैम बीच बीच में रोक के फिर बीच बीच में मैम पूछ रही थी, अच्छा इसमें क्या दिक्कत आती है, टेस्ट में क्या दिक्कत आती है, प्रॉड में जाते हैं तो क्या दिक्कत आती है, फिर जब प्रोजेक्ट गो लाइव होता है तो क्या दिक्कत आती है। हाँ एक और चीज़ मैम ने ये भी मैंने बता मेंशन किया कि मैंने 2 प्रोजेक्ट के लिए काम किए। तो मैम ने स्पेसिफिकली पूछा कि दोनों प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या थे, कि दोनों के काम मतलब बेसिकली मैम मैम के क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जिसमें मैं खुद आंसर दे पाता थोड़े लंबे समय तक। मतलब इट वॉज डिपेंडेंट ऑन मी हाउ आई कैन टेक ओवर द इंटरव्यू। सो ठीक मैम है। मैम पर्सन वॉज क्वाइट। हाँ इसमें की लर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था आपके लिए कि आपकी की लर्निंग क्या रही इन दोनों प्रोजेक्ट्स में? हाँ हाँ मैम का ये क्वेश्चन था कि आपके की लर्निंग से रिलेटेड नहीं है एज सच कहूँगा। मैम का था कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और उस चैलेंजेस से क्या आपने क्या सीखा, या आपने क्या वो कैसे ओवरकम किया, और उसके बाद उसको कैसे अपने लाइफ में उससे आपने क्या सीखा, आगे क्या लेके गए। एक ये क्वेश्चन था। और फिर मैम का एक क्वेश्चन था कि लीडरशिप स्किल पे था कि या तो आपके जॉब में पिछले जॉब कर रहे हो, या तो आपके कॉलेज के समय में कोई ऐसा इंसिडेंस जहाँ पे आपने अपने लीडरशिप स्किल दिखाई हो। तो उस पर मैम का क्वेश्चन था। मैम वाज ठीक ट्राइंग है। टू और नो अबाउट मीन्स। हाँ कोई बेसिक एचआर क्वेश्चंस आपके लिए, व्हाई एमबीए, व्हाई यू वांट टू स्विच योर करियर नहीं नहीं एंड व्हाई नहीं दिस नहीं स्पेशलाइजेशन? नहीं नहीं मेरा मोस्टली, हाँ जैसे मैंने बताया कि सर वाला पार्ट मोस्टली एक वाइवा की तरह ही रह गया। उसमें वो सर ने मोस्टली मुझे लगता है वो जब मैं अपने इंट्रो में मैंने बताया कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो वो डेटा वाला मतलब वो वर्ड लेके उन्होंने डेटा से रिलेटेड मोस्टली पूछे। और फिर पॉलिटिक्स में वही 2 क्वेश्चन, एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर। और उसके बाद मैम वाला भी मोस्टली मेरा वर्क एक्स पे ही रह गया। मतलब वो ऐसा हो गया कि मतलब मैं अपना काम उनको बताने लगा मोस्टली कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, यही। ठीक है, आपने मेंशन किया मोस्टली पार्ट वर्क एक्स से था, तो उसके अलावा कोई और एक दो क्वेश्चन जो मैम ने पूछे हो अलग? अलग नहीं मैम, मतलब ये एक लीडरशिप स्किल वाला मैं कह सकता हूँ एचआर से रिलेटेड था। नहीं तो मोस्टली हम्म। वर्क एक्स पे ही रह गया। और कोई आपके बैकग्राउंड उससे रिलेटेड जो आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है, आपकी बीटेक डिग्री, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं 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 कोई बीटेक क्वेश्चन? रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। ये जो पूरा प्रोसेस था आपका कितनी देर चला इंटरव्यू का? पूरा 15 to 17 मिनट्स चला होगा। जैसे सर का पार्ट तो 4-5 मिनट से चला, तो मैम का 10 से 12 मिनट्स चला अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे बेसिकली उनके आंसर्स लंबे लंबे थे, इसलिए थोड़ा लंबा चल गया। हाँ उनके लंबे लंबे, हाँ वो क्योंकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ रही थी, तो इसके उसलिए उसके आंसर्स लंबे लंबे जा रहे थे। ठीक है, तो ये जब आपका पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस था, यहीं पर एंड था? नहीं नहीं इसके बाद मैम ने वही लास्ट क्वेश्चन लीडरशिप वाला पूछा, उसके बाद मैम ने कहा कि यू कैन नाउ लीव द मीटिंग। उसके बाद फिर उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं था। ठीक है। चलिए, उत्कर्ष काफी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस थैंक जान यू। के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।